ये भी आपको बताऊं कि फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है, जो फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त ली जा रही हैं। ये फोटो अपॉर्चुनिटी के तहत किया जा रहा है। आपको याद होगा कल मोहन यादव का जब नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर ये भी चर्चा हो रही थी कि कैसे पीछे की पंक्ति में मोहन यादव बैठे हुए थे और फिर नाम का ऐलान हुआ और पहली पंक्ति में सीएम का ताज पहना। आज भी वही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर सब पहुंच चुके हैं। अब फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद यानी कि इन तस्वीरों के बाद तय होगा नाम, और केंद्रीय पर्यवेक्षक उसी नाम के ऐलान के लिए आए हैं। अब देख लीजिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि आदिवासी ओबीसी चेहरा, उसके बाद क्या अब महिला चेहरा होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि 9 महिला विधायक हैं जो जीत कर आई हैं, जिनमें अनीता भदेल का नाम चल रहा है जो अजमेर दक्षिण से आती हैं। उसी के साथ साथ सिद्धि कुमारी जो कि बीकानेर पूर्व से आती हैं, उनका भी नाम चल रहा है। ऐसे में विद्याधर नगर से दिया कुमारी जो कि 2 बार की विधायक है, उनका नाम, वसुंधरा राजे खुद झालरापाटन से जीतकर आई हैं। लेकिन 9 ऐसी महिला विधायक हैं जिनमें नौक्षम चौधरी का नाम है, जिसमें कल्पना देवी का नाम है जो कि लाडपुरा से जीतकर आई हैं, और शोभा चौहान जो कि सोजत से जीत के आई हैं, दीप्ति किरण महेश्वरी जो राजसमंद से जीतकर आई हैं। 9 महिला विधायक, और उन सब के नामों पर चर्चा इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण के दिशा में जो बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया, उसके बाद उसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश एक महिला के नाम के साथ भी कर सकती है, ऐसे कयास हैं। लेकिन मोदी युग में, मोदी शाह युग में सिर्फ कयास होते हैं जब तक ऐलान नहीं हो जाता है। वो क्या सरप्राइज देंगे किसी को नहीं पता होता है। तो अगर महिला का नाम होगा तो इनमें से किसी एक का नाम हो सकता है, हमने आपको बताया। और जो एक तरह से एक लो प्रोफाइल, हमने इसलिए आपको बताया जो लो प्रोफाइल नेता है, क्योंकि जब अनीता भदेल का नाम आया तो चर्चा यही हो रही थी कि एक संघ से जुड़ी हुई नेत्री हैं और एक लो प्रोफाइल नेत्री हैं, और उनके फेवर में ये जा सकता है, उनको राजस्थान में सत्ता सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी तक सिर्फ चर्चाएं हैं। जैसा मैंने कहा कि सिद्धि कुमारी का नाम जो बीकानेर पूर्व से विधायक हैं, जीत कर आई हैं, उनका नाम भी इसीलिए चल रहा है। केंद्र में माफ कीजिएगा, वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। तो ऐसे में ये वो चेहरे हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है और संघ से जुड़े हुए चेहरे हैं। इनको राजस्थान की सत्ता सौंपना और महिला चेहरा होने का उन्हें एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एक महिला नेत्री को राजस्थान की सत्ता सौंप सकते हैं एक बार फिर से वसुंधरा राजे के बाद। लेकिन फिर मैं कहूंगी ये कयास है, क्योंकि जो वो 3 नाम है जिन्हें इस खास तौर से इस विधायक दल की बैठक के लिए बुलाया है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर इस बैठक के लिए। सुनील बंसल जो कि संगठन पर जिस तरह से संगठन स्तर पर काम कर चुके हैं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर आए तो यूपी की जो स्ट्रैटेजाइजिंग थी, जो रणनीति थी, वो अमित शाह के साथ मिलकर उन्होंने की। यूपी में उस समय 80 में से 73 सीटें आई, और उसके बाद सोचिए कि 2017 और 2022 के चुनाव में भी, इसलिए उनको यूपी का भी बीजेपी चाणक्य कहा जाता है, तो उनको भी यहाँ बुलाया गया इस बैठक के लिए, और इसीलिए उनके नाम पर भी चर्चा है। तो उन नामों को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि उन्हें इस बैठक के लिए क्यों बुलाया गया है, उनका रोल इस बैठक में क्या है, क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप कल का याद करिए, नरेंद्र तोमर को स्पीकर बनाया गया, वो जिस तरह से जुड़े रहे हैं पार्टी से, और जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। ऐसे में स्पीकर के नाम पर भी चर्चाएं हो रही, क्या इनमें से किसी को वो जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, बीजेपी दफ्तर पर नजरें लगातार बनी हुई हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में होगी और नाम का ऐलान भी होगा। बस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।